सर जब वाइफ चली जाती है किसी की तो लोग कहते हैं कि सेक्शन 9 का आप केस कर दीजिए, लेकिन आप वही चीज बार बार ये बोलते हैं कि सेक्शन 9 का केस नहीं करना है, नहीं करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जबकि सब कहते हैं कि सेक्शन 9 ठीक है हमारे लिए, लेकिन आप मना करते हैं, क्या रीजन है ऐसा? सही है आपका मैम, आपका सवाल। दोस्तों पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, अगर किसी की वाइफ घर छोड़कर चली जाती है तो वह किसी से एडवाइस लेता है, तो उसको सलाह देते हैं कि आप सेक्शन 9 का केस फाइल कर दें कोर्ट में जाके और आपकी वाइफ आपके पास आ जाएगी। तो पहले हम ये समझते हैं कि आखिर सेक्शन 9 होता क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो अगर आपको सेक्शन 9 के बारे में पता नहीं होगा पूरी तरह, तब तक आप केस फाइल ना करें। जी हाँ दोस्तों, हर केस की सिचुएशन, कंडीशन, सर्कमस्टांस अलग होते हैं। मैं इसलिए मना करता हूं, सेक्शन 9 के फायदे भी हैं और नुकसान भी है। फायदे कम होते हैं, नुकसान ज्यादा होते हैं। पहले हम समझते हैं आखिर सेक्शन 9 होता क्या है। व्हाट इज सेक्शन 9? सेक्शन 9 का मतलब होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, RCR, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन। जब वाइफ अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है बिना कोई रीजन के, जी हाँ विदाउट सॉलिड रीजन के, वह अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है, तब हस्बैंड के पास एक लीगल रेमेडी बचती है कि वह सेक्शन 9 का केस फाइल करे। जी हाँ, लेकिन सेक्शन 9 का फाइल करने से पहले हमें सेक्शन 9 के फायदे और नुकसान पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप सेक्शन 9 का केस फाइल करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको एक पेटिशन ड्राफ्ट करनी पड़ती है और उसमें एक कानूनी तरीके से उसमें कुछ एलिगेशन भी लगते हैं सेक्शन 9 की एप्लीकेशन के अंदर। जैसे कि हस्बैंड उसमें रीजन बताएगा। हस्बैंड, जैसे कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ठीक है, हस्बैंड ने कुछ बात बोली है, वाइफ ने कुछ बोल दी, तो वह सेक्शन 9 के अंदर मेंशन करता है और कहीं ना कहीं उसका ईगो भी हट कर देते हैं हम। ठीक है, उसको गुस्सा भी दिलवा देते हैं, कुछ गलत एलिगेशन भी लगा देते हैं, मैटर हम कोर्ट में पहुंचा देते हैं। ठीक है, देखो मैं ये कहता हूं, मैं सेक्शन 9 का केस फाइल करने के लिए मना नहीं करता हूं। मैं ये मना करता हूं जब तक वाइफ कोर्ट में नहीं गई है तब तक हस्बैंड ना जाए। ठीक है, जब तक हस्बैंड कोर्ट में केस फाइल ना करे। अगर आप अपनी वाइफ को लाना चाहते हो तो माय डियर फ्रेंड्स, कोर्ट में बिल्कुल ना जाए, क्योंकि अगर जैसे आप सेक्शन 9 का केस फाइल करेंगे तो आप पेटिशन ड्राफ्ट करेंगे और पेटिशन ड्राफ्ट करने के बाद कोर्ट में डाल देंगे, फिर एक्सेप्ट हो जाएगी आपकी पेटिशन। उनके बाद इसके बाद आपकी वाइफ के पास समन जाएगा कोर्ट से। ठीक है, जैसे ही समन जाएगा तो वो समन लेकर कहां पहुंचेगी? एडवोकेट के पास, क्योंकि भैया कोर्ट प्रोसीडिंग के बारे में हमें तो पता नहीं है, लॉ के बारे में हमें पता नहीं होता, कि हमें ये नहीं पता सेक्शन 9 क्या होता है। हमें तो सीधा से एक फंडा पता है, भैया बीवी चली गई है या पत्नी चली गई है या पति घर छोड़ के चला गया, तलाक देना चाहता है तो सेक्शन 9 का केस फाइल कर दो। तो हमें तो सिर्फ यही पता है। अब जैसे सेक्शन 9 का केस फाइल करता है, समन जाता है वाइफ के पास, तो वाइफ का भैया ईगो हट हो जाता है। ठीक है, उसको गुस्सा आ जाता है कि मैं चुपचाप शांति से अपने मायके में बैठी थी, ये मेरे पति ने मुझ पर केस कर दिया। तो वह समन लेकर जाती है वकील के पास और उसको कहती है कि ऐसा तरीका बताओ कि मेरा पति मुझसे डर जाए, केस फाइल किया उसने वापस कर ले, ठीक है, और वो झुक जाए और या मुझे तलाक दे दे। मतलब वो गुस्से में आ जाती है हाँ, ना, गुस्से तो में उस प्रकार से वह एलिगेशन लगाती है और कहती है, सजेशन लेती है, लेकिन एडवोकेट भी सजेशन देगा क्योंकि भैया उसका प्रोफेशन है, हर इंसान का प्रोफेशन है। अगर वो वाइफ गई है तो अपनी लीगल रेमेडी के लिए गई है, तो वकील का भी पैसा है कि भैया उसको लीगल रेमेडी दे, उसको गाइडेंस दे, लेकिन उसको प्रॉपर गाइडेंस दे। वाइफ को कहते हैं भैया तेरे हस्बैंड ने केस फाइल कर दे, तेरे को बुलाया है, अगर तू कोर्ट से जाएगी तो तेरे साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक काम कर, सारे लीगल राइट जो लॉ है महिलाओं के फेवर में है, तो ये केस फाइल कर। ठीक है, तेरा पति गिड़गिड़ाएगा, हाथ पैर जोड़ेगा, मेंटेनेंस भी ऑर्डर हो जाएगा तेरे फेवर में, तेरा पति खुद लेने आएगा तेरे को। अब कुछ तो गुस्सा था ही उसके अंदर, और फ्रस्ट्रेशन थी, एंजाइटी थी, रिवेंज की भावना थी, और कुछ भैया वकील भर देते हैं, कुछ उसके रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, माँ बाप, कि भैया ये इस पति ने कोर्ट में पहुंचाया हमें, तो हम भी इसको कोर्ट में पहुंचाएंगे। सेक्शन 9 केस फाइल करता है, जैसे हस्बैंड, वाइफ करेगी 498A, 406 मेंटेनेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी एक्ट, सारे पैकेज ठोक देगी उस पर। अब उसको दो एडवोकेट हायर करना पड़ेगा। अब सपोज दैट वाइफ तो गुड़गांव में रहती है और हस्बैंड रहता है पंजाब में। अब पंजाब में उसने सेक्शन 9 का केस फाइल किया हस्बैंड ने, वाइफ रहती है गुड़गांव में, तो वह ट्रांसफर भी करवा लेगी।
वो पेटिशन ट्रांसफर करवा लेगी। तो फायदा क्या फिर पंजाब से गुड़गांव में हस्बैंड को जाना पड़ेगा, वो मेंटली खुद हरेसमेंट होगा। एक हस्बैंड बोला कि सर मैंने सेक्शन 9 का केस फाइल किया मुंबई से, मेरी वाइफ ने केस ट्रांसफर करवा लिया नागपुर में, अब 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर चलकर मैं जाता हूं वहां पर, फायदा क्या हुआ सेक्शन 9 का केस फाइल करने का? समझ रहे हो? हिंदुस्तान का ऐसा कोई कानून नहीं बना कि वाइफ नहीं रहना चाहती तो उसको मजबूर करे पति के साथ रहने के लिए। जी हाँ, अगर सेक्शन 9 आप केस फाइल करते हो, बाय द वे वाइफ नहीं आती है तो वह एक्स पार्टी हो जाता है। देखो जैसे हस्बैंड सेक्शन 9 का केस फाइल करेगा तो वाइफ आए या ना आए उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि सेक्शन 9 सिविल नेचर का केस होता है, ठीक है। अगर वह नहीं आती तो एक्स पार्टी हो जाएगा, एक्स पार्टी हो जाएगा तो डिक्री सेक्शन 9 की हस्बैंड को मिल जाएगी और 1 साल तक वेट करेगा, फिर वो डिवोर्स पिटीशन डालेगा। अब 2 साल तो सेक्शन 9 के केस को चलते हुए हो गए, 1 साल और वेट करेगा, 3 साल बाद वो डिवोर्स का केस फाइल करेगा। अगर वाइफ नहीं आ रही है, ना तलाक दे रही है और नहीं आ रही है, तो आप सेक्शन 9 का केस फाइल क्यों कर रहे हो? तो आप तो डिवोर्स के पिटीशन डाल दो, आपका टाइम तो बचेगा, पैसा बचेगा। समझ रहे हो? तो हम गलती करते हैं क्योंकि हमें पूरी नॉलेज होती नहीं है। समझ रहे हो? दूसरी बात, अगर सेक्शन 9 की डिग्री आपके फेवर में आ जाती है तो आप मेंटेनेंस बचा सकते हो, बस इतना सा है, ज्यादा फायदा नहीं है इसमें, नुकसान ही नुकसान है। अब वाइफ कोर्ट में अपीयर हो जाती है, वो कहती है दारू पीता है, मारता है, और उसने कोई सबूत दे दिया, कहता है गुटखा खाता है, तंबाकू यूज करता है, फिर क्या कर लोगे? कहता है मुझे तो कमाने नहीं देता, इस प्रकार की चीजें रख देगी वो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।